छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है, जहां भैया भाभी ने मिलकर 7 साल की मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी और वजह थी पैसा, तंत्र और अंधविश्वास। 11 अप्रैल की रात थी। 7 साल की लाली अपनी मां पुष्पा के साथ बेड पर सो रही थी, लेकिन रात करीब 2 बजे जब मां की आंख खुली तो उसकी बेटी बिस्तर से गायब थी। मां रोती चिल्लाती गांव में उसे ढूंढने लगी, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन थाने में शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने जांच शुरू की, पर कोई सुराग नहीं मिला। करीब 25 दिन बीत गए और फिर एक दिन गांव के शमशान के पास खेत में कुछ हड्डियां और खोपड़ी मिली। पास में पूजा की चीजें, नींबू, नारियल, लाल कपड़े भी पड़े हुए थे। डीएनए टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई, वो हड्डियां लाली की थी। पोस्टमार्टम में भी साफ हुआ कि शरीर पर कई चोटें थी, यानी बच्ची को बेरहमी से मारा गया था। जब पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था तो उन्होंने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लिया। और जैसे ही रितु गोस्वामी यानी कि लाली की भाभी से पूछताछ हुई, सबका खून खौल गया। उसने कबूल किया कि उसे झरन पूजा करने वाले एक तांत्रिक ने कहा था कि अगर वो मासूम की बलि चढ़ाएगी तो उसे खूब पैसा मिलेगा। 11 अप्रैल की रात रितु ने अपने पति चीमन, तांत्रिक राम रतन निषाद और 2 लड़कों नरेंद्र और आकाश के साथ प्लान बनाया। रात 1 बजे नरेंद्र लाली को चुपचाप घर से उठा लाया। रितु ने उसे काले कपड़े पहनाए और शमशान में झरन पूजा की शुरुआत की। फिर लाली का गला धड़ से अलग कर दिया गया। उसकी डेड बॉडी को पास के ही खेत में गाड़ दिया गया ताकि किसी को शक ही ना हो। जब पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ की तो एक पड़ोसी ने बताया कि उस रात उसने किसी को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा था। बस यही था पहला सुराग। जांच में पता चला कि चीमन और रितु का लाली के घर आना जाना था, क्योंकि वो चचेरे भैया और भाभी थे। चीमन डीजे, टेंट, शराब दुकान चलाता था। आकाश उसका साथी था और राम रतन तांत्रिक। सब पर नजर रखी गई और फिर सबको पकड़ लिया गया। रितु गोस्वामी मास्टरमाइंड, जिसने बलि का प्लान बनाया। चीमन गोस्वामी, लाली का भाई, पूरी प्लानिंग में शामिल था। नरेंद्र मार्को बच्ची को उठा लाया था। आकाश मरावी डेड बॉडी को खेत में गाड़ा और राम रतन निषाद तांत्रिक, जिसने पूरी झरन पूजा बताई। सभी आरोपियों ने जुल्म कबूल कर लिया। पुलिस ने पूजा की चीजें और हथियार भी बरामद कर लिए। कोर्ट में पेशी के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। एक बच्ची जो मां के पास चैन से सो रही थी, उसे सिर्फ लालच के लिए चुपचाप उठा लिया गया और बलि चढ़ा दी गई। और यह सब किया उसके अपने ही भैया और भाभी ने। क्या अब भी समाज अंधविश्वास की आंखों पर पट्टी बांधे रहेगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।